फाइनली ज़ीरोधा में भी आप अभी डायरेक्टली चार्ट्स पर ट्रेड कर सकते हो। ज़ीरोधा ने रिसेंटली एक अपडेट लॉन्च किया है जिसमें अभी उन्होंने जो ट्रेड ऑन चार्ट्स का फीचर है वो मोबाइल में भी एनेबल कर दिया है। पहले आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही ट्रेड ऑन चार्ट्स कर सकते थे, अभी हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप चार्ट्स पर ही ट्रेड प्लेस कर सकते हो, उसे एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस या टारगेट भी लगाना चाहते हो तो वो भी डायरेक्टली चार्ट्स पर ही लग जाएगा। तो चलिए विद एग्जांपल समझते हैं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो और क्या-क्या सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है इस फीचर को ऑन करने के लिए। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम वॉच लिस्ट में आ चुके हैं। इधर वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको जो भी शेयर में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, जिसमें भी ट्रेड करना है, उसका नाम आप सर्च कर लीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो मैंने सर्च किया है, इसके ऊपर क्लिक करके व्यू चार्ट पर आपको क्लिक करना है और चार्ट को ओपन कर लेना है। तो इधर आने के बाद आपको नीचे बाय और सेल का बटन देखने के लिए मिलेगा। पर ये जो बाय और सेल का बटन है ये पहले भी अवेलेबल था। आपको अगर याद होगा तो ये चार्ट पर आपको पहले भी बाय और सेल का बटन मिलता था और जैसे ही आप बाय का सेल का बटन दबाते थे, जो आपका रेगुलर विंडो है जो बाय और सेल पर क्लिक करने के बाद आता है वैसे ही ओपन होता था। बट अभी आप चार्ट्स पर अगर इस बाय और सेल के बटन को यूज करते हो तो मेन्यू जो है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है और ये जो फीचर है वो बाकी के ब्रोकर्स में आपको बहुत ही समय से देखने के लिए मिल रहा है। पता नहीं क्यों ज़ीरोधा ने इतनी देर लगा दी इस फीचर को इंट्रोड्यूस करने में। तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं कि ये जो बाय का बटन है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये जो विंडो है ये काफी छोटी हो गई है, जिसमें आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म दो ऑप्शन मिलते हैं और लिमिट और मार्केट आपको दो ऑप्शन मिलते हैं और ऊपर है क्वांटिटी। तो आप अगर चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर चीजें जो है वो सेट कर सकते हो। सेम चीज आपको सेल में भी देखने के लिए मिलेगी और इधर एक मैक्सी प्राइस नाम का बटन भी है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी जो नॉर्मल विंडो है वो ओपन हो जाती है। बट फिलहाल के लिए अगर आपको तुरंत अगर ऑर्डर प्लेस करनी है तो ये वाला विंडो आपके पास है। मैं इंट्राडे सेलेक्ट करता हूं और 5 क्वांटिटी लेता हूं मार्केट प्राइस पर। तो मैंने मार्केट पर इसको शिफ्ट कर रखा है, इंट्राडे पर रखा है। मार्जिन कितनी लगेगी और अवेलेबल कितनी है वो भी दिखाया हुआ है और अभी हम बाय पर जो है वो तुरंत क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हो कि चार्ट पर ही प्लेस हो चुकी है और आपकी जो भी पोजीशन है वो आप चार्ट पर ही देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे बाय के बटन के लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो इसमें आपको मार्केट डेप्थ, आपकी ओपन ऑर्डर्स है या नहीं और आपकी जो भी पोजीशंस है वो सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। इन केस अगर आप एक से ज्यादा पोजीशंस लेते हो तो सारी की सारी पोजीशंस आप इस पोजीशन वाले टैब में जो है वो मॉनिटर या मैनेज कर सकते हो। मैं अगर दूसरी पोजीशन पर क्लिक भी करता हूं और यहां से मैं चाहूँ तो उसको तुरंत एग्जिट भी कर सकता हूं। इस वाली पोजीशन को भी मैं एग्जिट कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो इन्होंने ये एक चीज भी अच्छी की है कि अपनी जो बाकी की पोजीशन है जो लोगों को मैनेज करनी होती है उसका भी बटन इन्होंने इधर ही दे दिया है। अभी हम चार्ट पर समझेंगे कि कैसे आप जो है वो स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो चार्ट है उसके ऊपर 2-3 सेकंड होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप होल्ड करके रखोगे आपके सामने ये जो प्लस वाला जो बटन है वो आ जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए या चार्ट पर ट्रेड करने के लिए। अभी जैसे ही वो आ जाता है आपको जहां पर भी स्टॉप लॉस लगाना है वहां पर उसको लेकर जाइए। फिर राइट साइड में आपको ब्लैक कलर में एक प्लस का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है उसको यूज करना है। उसको यूज करने के बाद आपको ये ऑप्शन दे देगा स्टॉप लॉस का। तो ये जो अभी आप ऑर्डर लगा रहे हो वो एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो आपकी लगने वाली है। तो स्टॉप लॉस इधर ऑन हो चुका है। आपको लगानी है एक ट्रिगर प्राइस और आपको लगानी है एक लिमिट प्राइस। आप अगर चाहो तो इसको मार्केट प्राइस भी रख सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपकी ट्रिगर प्राइस होती है वो ट्रिगर प्राइस जब तक मार्केट में नहीं आती है तब तक आपका ऑर्डर जो है वो ज़ीरोधा के पास ही पड़ा हुआ होता है और जैसे ये ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। तो जब तक आपकी ट्रिगर प्राइस हिट नहीं होती है आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को नहीं भेजा जाता। बट एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर करता है, वो करता है इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पर या जो भी आप इधर सेलेक्ट करोगे। अगर मार्केट सेलेक्ट करोगे तो मार्केट प्राइस पर करेगा, लिमिट सेलेक्ट करोगे तो एग्जैक्टली उसी प्राइस पर करेगा। तो भी हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगा लेते हैं। काफी लोगों को वो भी डाउट रहता है कि हमें जो ट्रिगर प्राइस है और लिमिट प्राइस जो है उसमें डिफरेंस कितना रखना है। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों चीजों को सेम ही रखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। जैसे मैं इधर दोनों चीजों को सेम रख रहा हूँ, ट्रिगर प्राइस भी सेम, लिमिट प्राइस भी सेम। आप अगर चाहो तो लिमिट प्राइस को हल्का कम रख सकते हो ट्रिगर प्राइस में जब भी आप बाय साइड का ट्रेड ले रहे हो और स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं राइट स्वाइप कर दूंगा। जैसे ही राइट स्वाइप कर दूंगा प्लेस लिखा हुआ आ चुका है और ये काफी नीचे आ गया है तो इसीलिए दिख नहीं रहा था। अगर मैं इसको चाहूँ तो खींचकर ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ। आपको एक बार उस पर टैप करना है और टैप करने के बाद ये आपको फिर से ये बोलेगा आप मॉडिफाई पर क्लिक कर दीजिए। बट ट्रिगर और लिमिट जो है वो दोनों एक साथ मूव नहीं होते हैं तो आपको 2 बार जो है वो इसको क्लिक करके ऊपर मूव करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो दोनों की दोनों जाएंगे।
तो आपको ये समझना है कि दोनों चीज़ें आपको मूव करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लिमिट वाली ऊपर पहले मूव कर दी, आपकी ट्रिगर वाली ऑर्डर नीचे रह गई। तो ऐसा मत करना, दोनों चीज़ों को आप साथ में ऊपर लेकर जाना और जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा, वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अभी टारगेट कैसे लगाना है? टारगेट लगाना भी बहुत सिंपल है, सेम चीज़, थोड़ी देर दबा कर रखिए, आपका जो प्लस वाला ऑप्शन है वो आ जाता है। प्लस वाले ऑप्शन पर जाइए, प्लस वाले ऑप्शन पर आपको जो पहला ऑप्शन है सेल वाला, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम चीज़ जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर लगा दीजिए। मैं लगा रहा हूँ लगभग 86 रुपये पे और सेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपका जो ऑर्डर है वो इधर लग चुका है, आप देख सकते हो। इसको भी आप मॉडिफाई करना चाहो तो एक बार उसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उसको आप ड्रैग करके जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पर उसको खींच सकते हो और एक बार मॉडिफाई पर क्लिक कर दीजिए, ये मॉडिफाई भी हो जाता है। जब आप जितनी बार चाहो उतनी बार चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। और इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि अगर आपका टारगेट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर भी स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ओसीओ प्रिंसिपल पे, यानी कि वन कैंसल्स अदर पे नहीं है। तो इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर लग जाता है तो आपका जो टारगेट का ऑर्डर है वो फिर भी चार्ट पर रहेगा और टारगेट का ऑर्डर हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो फिर भी चार्ट पर रहेगा। तो अगर आप ट्रेड मैन्युअली क्लोज कर देते हो या दोनों में से एक आपका हिट हो जाता है तो मेक श्योर कि आपका जो दूसरा ऑर्डर है वो पेंडिंग में ना रहे और आप उसको कैंसिल करें। अगर आप कैंसिल करना भूल जाते हो तो ये भी हो सकता है मार्केट अगर उस प्राइस को हिट कर दे तो आपका एक नया दूसरा ट्रेड शुरू हो जाए। तो उससे अगर बचना है तो हमेशा अपने चार्ट पर जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको आपको बाय डिफॉल्ट कैंसिल करने की आदत लगानी है। अब इन केस अगर आपको ये जो पोजीशन है वही डायरेक्टली एग्जिट करनी है, ना आपका स्टॉप लॉस आ रहा है ना आपका टारगेट आ रहा है, मैं ये जो क्रॉस का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके और सेल पर दबा के ये जो पोजीशन है उसको ही मैंने एग्जिट कर दिया। तो आप फिर देख सकते हो कि मेरा टारगेट का और स्टॉप लॉस का ऑर्डर अभी भी वैसा की वैसा ही लगा हुआ है। तो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए भी ये जो क्रॉस का बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, यस पर क्लिक करिए, आपकी ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाती है और कैंसिल ऑर्डर के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उसी के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर मैं फिर से अपने बाय वाले लेफ्ट साइड में जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करूं तो आपके ओपन ऑर्डर्स में इधर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो अब अगर मैं चाहूं तो ये अपना जो सेटअप है या जो भी अपनी ट्रेडिंग है वो आज के लिए बंद कर सकता हूं। सेम आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी करना है तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप सेम चीज कर सकते हो और आपकी जो पोजीशंस है उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी पोजीशन आप एग्जिट करोगे वो आपको ऐसे ग्रेइश टाइप में दिखाई देगी और जो पोजीशन चालू रहेगी वो थोड़ा ब्लैक बोल्ड में दिखाई देगी। तो जो ग्रे में है उसका मतलब वो पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अभी चार्ट्स पर ही ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना ऐसे अपडेट्स के लिए। कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।